दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी करेगी पेश। शराब नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए रिमांड की करेगी मांग। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका दाखिल कर तुरंत सुनवाई किए जाने की लगाई गुहार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय का करेगी घेराव। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी दफ्तर लाया गया। देर रात ईडी ऑफिस में किया गया केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को केंद्र की तानाशाही बताया। गोपाल राय ने कहा, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार कर बीजेपी गलतफहमी में है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या की कोशिश बताया। कहा, फर्जी आरोपों में किया गया है गिरफ्तार। आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकसभा चुनाव से जोड़ा। कहा, पीएम मोदी को केजरीवाल से डर लगता है। आतिशी ने बीजेपी को राजनीतिक लड़ाई की चुनौती दी। कहा, बीजेपी को लड़ना है तो सामने आकर लड़े, ईडी और दूसरी एजेंसियों का सहारा ना लड़े। आतिशी ने कोर्ट पर भरोसा जताया। कहा, आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, ईडी ने बिना सबूत केजरीवाल को गिरफ्तार किया। घर की तलाशी में ईडी को नहीं मिला कोई सबूत। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से नहीं दिया है इस्तीफा। सौरभ भारद्वाज का दावा, जेल से ही सरकार चलाएंगे केजरीवाल। ईडी की टीम गुरुवार की शाम 7 बजे केजरीवाल के निवास पर पहुंची। 2 घंटे की पूछताछ के बाद रात 9 बजे किया गया गिरफ्तार। ईडी की टीम ने केजरीवाल के घर पर तलाशी ली। केजरीवाल के मोबाइल, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कब्जे में लिया। केरल में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एर्नाकुलम में देर रात सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। मुंबई में ईडी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जमीन पर लेटकर विरोध जताया। मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस वैन में डालकर ईडी ऑफिस के सामने से बाहर ले जाया गया। चेन्नई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देर रात सड़कों पर उतरे, हाथों में झाड़ू लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार को केजरीवाल को नहीं मिली थी राहत। अदालत ने गिरफ्तारी पर रोकने वाली याचिका खारिज की थी। पंजाब के सीएम मान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, केजरीवाल की सोच को कैद नहीं किया जा सकता, आप ही बीजेपी को रोक सकती है। केजरीवाल के समर्थन में इंडी गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने केजरी परिवार से फोन पर बात की। कांग्रेस के समर्थकों को भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी आज केजरीवाल से मुलाकात की कोशिश करेंगे। कानूनी मदद मुहैया करवाने का भी भरोसा दिया। राहुल गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया। लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। राहुल गांधी ने कहा, अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी आम बात हो गई है। इंडी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। केजरीवाल के समर्थन में प्रियंका गांधी भी आईं। कहा, चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम को टारगेट करना गलत और असंवैधानिक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश बताया। लिखा, चुनाव से पहले बीजेपी विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। लिखा, जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। अखिलेश यादव ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक बहाना बताया। लिखा, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार में राजनीतिक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक नैतिकता को तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया, ऐसा लिखा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक है, इंडी गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा, केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का जिस तरह से कर रही है इस्तेमाल, वैसे आज तक कभी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, जो बीजेपी में नहीं जाएंगे वो जेल जाएंगे, तानाशाही चरम पर है। दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर लवली का बयान, कहा, हम अपने गठबंधन के नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी प्रक्रिया बताते हुए कहा, भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में न्याय प्रक्रिया को अपना काम करने दें। रविशंकर प्रसाद ने कहा, शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है कार्रवाई, दिल्ली के सीएम नहीं दे रहे सहयोग। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए कहा, जो बबूल के पेड़ बोएगा आम कहां से खाएगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार होना ही था, अब सारे घोटालों की पोल खुल जाएगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है, अब लूटने वालों की असली जगह जेल है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी में हेमंत सोरेन को भी जोड़ा। लिखा, रग रग में जिसके भ्रष्टाचार बसा है उसे ईडी का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया सही। कहा, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं।
वहीं कुमार विश्वास ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए कहा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ किया केस दर्ज। लोकपाल ने केस दर्ज करने का दिया था आदेश। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों के नामों की तीसरी सूची। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस सीईसी की बैठक में यूपी के 8 उम्मीदवारों के नाम तय। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक अमरोहा से दानिश अली हो सकते हैं उम्मीदवार। सहारनपुर से इमरान मसूद और देवरिया से अखिलेश प्रताप को मिल सकता है टिकट। झांसी से प्रदीप जैन और बाराबंकी से तनुज पुनिया हो सकते हैं प्रत्याशी। दिग्विजय सिंह लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सूत्रों की खबर, मध्य प्रदेश के राजगढ़ से प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के गुना से अरुण यादव को टिकट दे सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक कांतिलाल भूरिया झाबुआ से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कोयम्बटूर से के अन्नामलाई को टिकट। चेन्नई साउथ से पूर्व गवर्नर तमिली साई सुंदरराजन को उतारा। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को नीलगिरी से दिया टिकट। वेल्लोर से एस शनुमुगन मैदान में। कन्याकुमारी से बीजेपी ने राधाकृष्णन को टिकट दिया। चेन्नई सेंट्रल से विनोज पी सेल्वम मैदान में। 23 मार्च को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। मुंबई की 6 सीटों के लिए कांग्रेस उद्धव में फॉर्मूला तय। सूत्रों की खबर, मुंबई से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। उत्तर पश्चिमी मुंबई सीट से छोड़ा दावा। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 18 पर लड़ना चाहती है कांग्रेस। सीईसी की बैठक में 15 नाम हो चुके हैं तय। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे को देशद्रोही बताते हुए कहा, पीएम की तुलना औरंगजेब से करना दुर्भाग्यपूर्ण, जनता सिखाएगी सबक। एकनाथ शिंदे की अपने विधायकों को 2 ठूक। अपनी विधानसभा में लीड देकर मिलेगा टिकट, कहा। बीजेपी के बीड से बीजेपी उम्मीदवार महाराष्ट्र के बीड से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे का बयान, मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं। नॉमिनेशन के बाद चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कठुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से समर्थन देने की अपील की। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे सुकमा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक भी की। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक का आयोजन हुआ। मीटिंग में सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव में पार्टी की जीत का मंत्र दिया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मांग की। कहा, जयपुर की 3 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाने के लिए सबका काम करना पड़ेगा। बहरामपुर में टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान का बयान, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूं, लोगों के प्यार ने मुझे चुनाव लड़ने की इजाजत दी। कांग्रेस जनमत खो चुकी है, इसलिए कभी ईवीएम तो कभी खातों की बात कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का निशाना। चुनाव प्रचार में जुटे विदिशा से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ट्रेन से यात्रा कर मतदाताओं से बात की। चुनाव प्रचार के लिए विदिशा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहनों ने जमकर किया स्वागत। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ का चुनाव। लेफ्ट गठबंधन और एबीवीपी के बीच कड़ी टक्कर। सीएए से जुड़ी जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1032 शुरू। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक मिलेगी सुविधा। धार में आज से शुरू होगा भोजशाला का एएसआई सर्वे। हिंदू संगठनों का है दावा, कमाल मौलाना मस्जिद मां सरस्वती मंदिर है। कानपुर में सवारियों से भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। बस में सवार कई यात्री हुए घायल। यात्री और सामान भरे होने की वजह से बस बेकाबू होकर पलटी। बस का शीशा तोड़कर यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। बस पलटने से लगा लंबा जाम। क्रेन की मदद से बस को हटाकर पुलिस ने ट्रैफिक बहाल करवाया। बस का ड्राइवर मौके से फरार। अगरतला पुलिस ने 6 करोड़ का याबा टैबलेट बरामद किया। टैबलेट ले जा रहे 2 लोग भी गिरफ्तार। अगरतला में सड़क हादसों में टीएसआर जवान की मौत। बाइक से जाते समय हुआ हादसा, परिवार में गम का माहौल। मुंबई के लालवानी में सीवर के चेंबर में गिरे 3 लोग, 2 की हुई मौत, 1 घायल। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। पिछले 2 महीनों में 1 करोड़ 12 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। रोजाना करीब 1.25 लाख श्रद्धालु करते हैं दर्शन। उत्तराखंड के चंपावत और लोहा घाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेली होली। बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया संवाद। श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गोकुल में होली की धूम। गुलाल उड़ाकर गाने पर झूमते दिखे लोग।
बड़ोदरा में स्कूली बच्चों ने खेली इको फ्रेंडली होली, 500 किलो फूलों से बनाई होली। इजरायली सेना का दावा, गाजा के शिफा अस्पताल से अब तक 350 हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकी किए गए गिरफ्तार। गाजा में इजरायली हमले में अब तक करीब 32,000 फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र की बुलाई आपात बैठक, रमजान के दौरान गाजा में सीज फायर की अपील की। WHO के प्रमुख ने गाजा में हालात पर चिंता जताते हुए कहा, खाने की कमी की वजह से बच्चों का भविष्य खतरे में है। गाजा के दीर अल-बाला में बैंक के बाहर फिलिस्तीनियों की भीड़ उमड़ी, कैश निकालने के लिए लोगों में लगी होड़। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला, रूसी सेना ने एक के बाद एक 31 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स दागे। रूसी मिसाइल अटैक में एक बच्चा सहित 13 लोग जख्मी, रूसी सेना ने 44 दिन बाद किया कीव पर बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना ने रूस के सीमावर्ती शहर बेलगोरोद पर रॉकेट अटैक किया, 5 नागरिक घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से की बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की मांग, EU लीडर समिट को किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित। यूक्रेनी सेना खार्किव में सुरक्षात्मक किलेबंदी में जुटी, सरहदी इलाकों में खोदी जा रही है गहरी खाइयां। अमेरिका के वर्जीनिया के जंगल में आग का कहर, नेशनल पार्क के 1600 एकड़ से ज्यादा बड़े इलाकों में फैली आग। ग्रीस के जंगलों में फैली आग पर काबू पाने की कवायद जारी, प्रशासन ने आग की घटनाओं को रोकने के लिए नए प्लान तैयार किए। IPL सीजन 17 का आज होगा रंगारंग आगाज। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा ओपनिंग मैच। चेन्नई में रात 8 बजे चिपॉक स्टेडियम में शुरू होगा मुकाबला। मुकाबले से पहले शाम 6:30 बजे होगी 6:30 होगी IPL ओपनिंग सेरेमनी। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, AR रहमान और सोनू निगम करेंगे परफॉर्म। IPL से पहले बड़ा ऐलान, महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी, ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ होगी टीम की कमान। IPL शुरू होने से एक दिन पहले लखनऊ में अपनी IPL टीम से जुड़े KL राहुल सोशल मीडिया पर कोच जस्टिन लैंगर के साथ फोटो की शेयर। पेरिस ओलंपिक में शरत कमल होंगे भारत के ध्वजवाहक, मुक्केबाज MC मैरी कॉम दल की अगुवाई करेंगी। अंश निरूरकर प्राग शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा के साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार भी हासिल किया। पावर लिफ्टर परमजीत कुमार ने मिस्र में चल रहे पैरा पावर वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता, पेरिस पैरालंपिक के लिए किया क्वालिफाई।